हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80। ठीक है, क्या है ये? एक्सीडेंट, दुर्घटना। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जर्नल एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 76 से 106। एक्सीडेंट क्या है ये? देखते हैं। nothing is an offense which is done by accident or misfortune. Nothing is an offense which is done by accident और misfortune. कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो जाए। और कैसे हो? Without any criminal intention और knowledge, जो बिना क्रिमिनल इंटेंशन या बिना क्रिमिनल नॉलेज के हो जाए। और कैसे हो? वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए इन लॉफुल मैनर से। ठीक है, लॉफुल एक्ट होना चाहिए और लॉफुल मैनर के साथ में। और कैसे होना चाहिए? विद प्रॉपर केयर और कॉजन, जो प्रॉपर केयर और कॉजन के साथ में होना चाहिए, पूरी सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ में। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से फलित हो जाए और जो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज के हो, जो लॉफुल एक्ट हो इन लॉफुल मैनर हो और जो विद प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ की जाए। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है, लेकिन ये तीनों पैमाने होने चाहिए। जो दुर्घटना और दुर्भाग्य से हो बात, वो अपराध नहीं है, लेकिन कैसे हो? बिना क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज के। लॉफुल एक्ट होना चाहिए विद लॉफुल मैनर और प्रॉपर विद कैसे होना चाहिए? प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ। तो फिर वो बात अपराध नहीं होगी। इसमें इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कुल्हाड़ी का, ठीक है, उदाहरण है हचेट। कुल्हाड़ी का एक व्यक्ति है, ठीक है, इसी से आपको याद रहेगा। एक व्यक्ति को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। पहले गैस नहीं हुआ करती थी। ईंधन चाहिए तो वो जंगल की तरफ गया लकड़ी काटने के लिए, और वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जंगल में जाकर के उसने देखा कि उसके आसपास कोई आ जा नहीं रहा है, जंगल में है, और वो उस पेड़ से लकड़ियां काटने लगा कुल्हाड़ी से। इसी दौरान उसके जहाँ वो पेड़ से लकड़ियां काट रहा, उसके नीचे से एक व्यक्ति गुजर रहा है और उसकी कुल्हाड़ी का जो फाल है, लोहे वाला हिस्सा, वो उस कुल्हाड़ी से निकल जाता है और उस व्यक्ति के सिर में लग जाता है, जहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस फॉल के लगने के कारण। तो ये यहाँ पर ये बात है कि वो जो लकड़ी काट रहा है उसने कौन सा अपराध किया? तो ये कहा जाएगा उसने कोई अपराध नहीं किया। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एक्सक्यूजेबल डिफेंस।
क्षम्य प्रति जाए, किसमें आपको क्षम्य कर दिया जाएगा? जो बात कैसे हुई है, एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून, दुर्घटना से हुई है या दुर्भाग्यवश हुई है, और ये तीनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, हाँ जी हो रही है, तो बेनिफिट दे दो। तो यहाँ पे उसने कौन सा अपराध किया है? कोई अपराध नहीं किया। चलिए एक्सीडेंटल केसों में भी आपने देखा होगा सजा नहीं दी जाती है, मेनली पैसे का ही क्लेम किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ केस लॉ, एक रंगास्वामी 1952 का केस है। ये जो रंगास्वामी हैं, इनके पास एक गन है, ठीक है, और ये गन तो ले आए लेकिन ये विदाउट लाइसेंस है, ठीक है, विदाउट लाइसेंस। इनके पास इस गन का लाइसेंस नहीं, ठीक है जी। अब होता क्या है, इसी दौरान इनके गांव में एक बाघ आ गया और वो बाघ एक बच्चे को अपने जबड़े में दबा करके ले जाने लगा। शोर मचा, ये भी अपनी गन लेकर के बाहर आ गए और इन्होंने देखा कि वो शेर उस बच्चे को अपने जबड़े में ले जा रहा है और उन्होंने शेर पर निशाना लगा दिया। शेर पर निशाना लगा दिया, लेकिन वो निशाना शेर को न लग करके बच्चे को लगा और बच्चे की तुरंत वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो इन्होंने यहाँ पर कौन सा ऑफेंस किया है, ये बात आती है। तो ये क्या है, ये सेक्शन, इनका मामला कहाँ था, सेक्शन 18। ये बात कि बिना लाइसेंस की थी, ठीक है। तो ये क्या है, कोर्ट ने कहा ये एक प्रक्रिया का नियम है, ठीक है, पूरा हो जाए तो अच्छा था, नहीं पूरा हुआ तो भी इस ये नहीं कि उनके पास लाइसेंस नहीं था तो हम केवल इस वजह से कि लाइसेंस नहीं था उसको इसका बेनिफिट देने से रोक ले, ऐसा नहीं होगा। तो कोर्ट ने उन रंगास्वामी को इसका बेनिफिट दिया, ठीक है जी। KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। कहीं कहीं आपको 62 भी मिल जाएगा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या था, KM नानावती बड़ा फेमस केस है, ठीक है, डिफेंस में था ये KM नानावती, और इसकी जो वाइफ थी सुंदर थी और उसका किसी आहूजा नामक व्यक्ति के साथ में क्या चल रहा था, अफेयर चल रहा था। इसको पता लगा, इसने उस आहूजा को समझाया कि भाई मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है ऑफिस में भी समाज में भी, तो उससे ना मिलो, लेकिन वो आहूजा नामक व्यक्ति नहीं माना। अब एक दिन वो अपनी वाइफ को फिल्म दिखाने के बहाने से एक थिएटर में लेकर के गया और बीच में ही वहाँ से उठा और सीधा आहूजा के पास में चला गया। वहाँ पर इसकी उस आहूजा से बहस हुई और उसमें जो है इसने आहूजा को मार दिया कि मैंने तुमको कई बार समझाया था लेकिन तुम नहीं माने, इसने मार दिया। यहाँ पे इसने KM नानावती ने कहा कि उसका मामला सेक्शन 80 में आएगा और उसको 80 का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने KM नानावती को सेक्शन 80 का एक्सीडेंट का फ़ायदा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई एक्सीडेंटल मामला नहीं है, ये तो बल्कि प्री प्लान मामला है, और आपका मामला अगर सेक्शन 80 में का आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो उसका फ़ायदा चाहता है, ठीक है। आप ये प्रूफ कीजिए कि आपका मामला सेक्शन 80 में आता है, अदरवाइज
हम जो है आपको उसका बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें इनको सेक्शन 80 का बेनिफिट देने से मना कर दिया था। एक और केस, आर वर्सेस स्विंडल एंड ओसबर्न। आर वर्सेस स्विंडल एंड ओसबर्न 1846 का ये मामला है। इसमें क्या है, ये दो गाड़ियां, ठीक है, और इन्होंने जो है रेस लगानी स्टार्ट कर दी, नशे में है और नशे में जो है रेस लगा रहे हैं दोनों आपस में। ठीक है, और इनकी गाड़ी के नीचे एक बुजुर्ग आ गया और इन्होंने क्या है एक्सीडेंट का बेनिफिट मांगा कि ये तो जो है एक्सीडेंट का बेनिफिट दिया जाए। तो इनको बेनिफिट देने से मना कर दिया और इनको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक और केस है, आर वर्सेस बाकर का केस। ठीक है, आर वर्सेस बाकर कब का है? मिल जाएगा क्या? 2 मिनट, 1989। चलो बाद में पढ़ा रहे। ठीक है, ये बाद में चला कर लो, चला करके आ जाओ। घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं हैं बिना लगाम के, बिना लगाम के घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं और एक व्यक्ति जो नशे में है वो भी सड़क पे जा रहा है। अब इन्होंने देखा बिना लगाम के गाड़ी चला रहे हैं, इन्होंने देखा कि वो व्यक्ति नशे में जा रहा है, उसको चिल्ला रहे हैं हटे, सामने से हटिए, लेकिन वो व्यक्ति नशे में है, वो नहीं हटा और इनकी घोड़ा गाड़ी ने उस व्यक्ति को कुचल दिया। तो ये यहाँ पर क्या है, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो